नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के बारे में विस्तार से पढ़े हैं। जो उनको नहीं पढ़े हैं, जाकर के उन वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। इसे शॉर्ट कोट में हम बोलेंगे एफ एस टी। एफ एस टी। इसका शासन काल यदि देखें 1351 से 1388 एडी। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो दो बुक है जिससे जानकारी मिलते हैं। जानकारी एक अफीक की बुक है। अफीक। तारिक ए फिरोज शाही। फिरोज शाही। और इसका एक ऑटोबायोग्राफी है। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। ये ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? मान लेते हैं एक पर्सन है और इनके द्वारा जो है कि अपने बारे में खुद से अपने जीवन में जो भी घटना घटित हुआ उनको एक बुक में लिखा, जिसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जब ये पर्सन है और इसके बारे में अन्य पर्सन द्वारा इसके जीवन में क्या घटना घटित हुए उसे लिखेगा, तो उसे क्या कहेंगे? बायोग्राफी। बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है, आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो फिरोज शाह है, ये यह एक धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी की मृत्यु हुए तो शासक बनने वाला कोई नहीं था। काफी कहने पर ये जो है कि शासक बनते हैं। ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो इसके यदि प्रशासन देखें, प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है? चचेरा भाई। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे लिख लीजिएगा। एमबीटी का क्या है? चचेरा भाई। चचेरा भाई। तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने कैसा स्थापित किया। हम क्या बताएं, ये क्या है? धार्मिक प्रवृत्ति के शासक है। और यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो इसने इस्लामिक कानून को अपने राज्य में लागू किया, या जिसे शरीयत कानून कहते हैं। तो राज्य में शरीयत या इस्लामिक कानून लागू किया। और इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव को बढ़ा दिया। उलेमा वर्ग के प्रभाव को बढ़ा दिया।
क्या क्या उलेमा वर्ग के प्रभाव को बढ़ाया? तो देखिए यहाँ तक क्या देखे हम, फिरोज शाह तुगलक, इसे क्या कहेंगे, FST। इसका शासन काल कब से कब तक रहा? तो 1351 से 1388 AD तक इसका शासन काल रहा। इसके जानकारी हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दो बुक है, एक है अफीक का, एक है इनका खुद लिखा गया ऑटोबायोग्राफी। तो हफीक के जो बुक है उनका नाम है तारिक ए फिरोज शाही, इससे फिरोज शाह तुगलक की जानकारी मिलते हैं। और ऑटोबायोग्राफी ये कौन सा है? फतुहात फतुहात ए फिरोज शाही, इससे क्या मिलते हैं, इनकी जानकारी मिलते हैं। और यहाँ पे हम समझाए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है। अपने जीवन में, मेरे जीवन में जो भी घटना घटित हुआ खुद हम उसे लिखे तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। और मेरे जीवन में जो घटना घटित हुआ वो जो है कि दूसरे पर्सन द्वारा यदि लिखा जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी। तो ये क्या है, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था यदि देखें तो हम क्या बताए, ये क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति के शासक हैं और अपने राज्य में क्या क्या, शरीयत या इस्लामिक कानून को लागू किया। और इन्होंने उलेमा वर्ग के प्रभाव को बढ़ा दिया। ये जो उलेमा वर्ग है इसके प्रभाव को किसने कम किया था? तो MBT। तो यहाँ पर लिखिएगा MBT क्या किया था, प्रभाव, प्रभाव को कम किया था। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या बोले, ये जो है कि अपने राज्यों में क्या क्या इस्लामिक कानून लागू किए और इस्लामिक कानून के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के कर वसूले। इस्लामिक कानून के अनुसार चार प्रकार के कर वसूले। और इन्होंने 24 प्रकार के कष्टप्रद जो कर थे उसे समाप्त कर दिया। 24 प्रकार के कष्टप्रद कर को समाप्त किया। और ये जो इस्लामिक कानून के अनुसार 4 प्रकार के कर वसूले वो कौन सा है? तो देखिए, जजिया, जकास, खिराज और खस्म। जजिया, जकात, खिराज और खस्म। ये 4 प्रकार के कर को वसूला। यदि हम जजिया कर की बात करें, जजिया कर, ये जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात ये जो है कि हिंदुओं से ये कर लेते थे। गैर
मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। और मोहम्मद बिन तुग ये जो एफएसटी है, सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणों से ये कर वसूला। एफएसटी ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाले शासक कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक। यह जजिया कर किसने सर्वप्रथम लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम लागू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ये कब किए थे? तो 712 एडी। 712 एडी में। तो देखिए यहाँ, और यदि देखें, ये जो वसूला जाता था इसके कैटेगरी थे 3। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। ये जो उच्च वर्ग है, इससे जो है कि 48 दिरहम लिया जाता था। 48 दिरहम। और मध्यम वर्ग से 24 दिरहम। दिरहम क्या है? तो जो अभी हम रुपया देख रहे हैं ऐसा वाला, वही मानिए ये उस समय जो है कि चलने वाला पैसा है। तो और निम्न वर्ग से 12 दिरहम। और यदि देखें तो 4 दिरहम बराबर 1 रुपया होता है। 4 दिरहम बराबर 1 रुपया। तो देखिए यहां तक क्या देखिए, भू राजस्व व्यवस्था देख रहे हैं किसका? तो एफएसटी। देखिए इन्होंने क्या किया, इस्लामिक कानून के अनुसार इन्होंने 4 प्रकार के कर वसूले। ये क्या है? धार्मिक प्रवृत्ति के शासक हैं। और 24 प्रकार के कष्टप्रद कर को इन्होंने क्या किया? समाप्त। ये 4 प्रकार के कर कौन कौन सा है? तो जजिया, जकात, खिराज और खस्म। इसमें हम जजिया कर के बारे में जाने। क्या जाने? ये जो जजिया कर है, ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला कर है। और ये जो एफएसटी है, सर्वप्रथम जो है कि ब्राह्मणों से ये जजिया कर वसूला। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला? तो एफएसटी। और इसे सर्वप्रथम लागू किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब? 712 ईस्वी में, जब इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद और देखें हम, इनके 3 कैटेगरी हैं। उच्च वर्ग से 48 दिरहम, मध्यम वर्ग से 24 और निम्न वर्ग से 12 दिरहम लिया जाता था। और हम क्या देखें, 4 दिरहम बराबर क्या होता है? 1 रुपया होता है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। देखिए जजिया कर देख लिए, अब जकात देखते हैं। ये जो जकात कर है, ये मुसलमानों से लिया जाता था।
मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। मुस्लिम के जो संपत्ति है उसके 2/5 भाग लिया जाता था। मुसलमानों के संपत्ति का 2/5 भाग। और उसके बाद यदि खिराज देखें, ये जो है कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यह एक भूमि कर था। भूमि कर है। किससे लिया जाता है? गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमानों से। उत्पादन का 10 से 15% लिया जाता था। उपज का लिखिएगा। उपज का 10 से 15%। और लास्टली देखते हैं खस्म। ये जो खस्म कर है, युद्ध में लूटे गए धन जो होता था उस पर जो कर लिया जाता था उसे कहते खस्म कर। तो लिखते हैं सैनिकों द्वारा लूटे गए मालों पर कर। ये कैसा होता था? तो देखिए, राजा और यहाँ पर है सैनिक। सैनिक क्या करते थे? ये राजा 80% लेता था और ये 20%। पहले देखिए, पहले क्या था? पहले राजा लेते थे 20%, ये लेते थे सैनिक 80%। ऐसा कंडीशन था। लेकिन अब जो है कि क्या कर दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी एके और एमबीटी कि क्या क्या इसको पलटी मार दिया। ये 80% लेने लगे राजा और 20% सैनिक। तो ये होता है खस्म कर। तो देखिए, क्या देखे, जकात, यह क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। ये जो है कि मुसलमानों के संपत्ति का कितना भाग लिया जाता है? तो 2/5 भाग लिया जाता था। और खिराज, ये क्या है? भूमि कर है, गैर मुसलमानों से लिया जाता था, उपज का 10 से 15%। और खस्म क्या है? तो सैनिकों द्वारा लूटे गए माल पर लिया जाने वाला कर। सैनिक द्वारा लूटे गए माल पर कर कौन लेगा? राजा। राजा और सैनिक के बीच बंटवारा होता था। राजा क्या करते थे? पहले राजा को 20% मिलता था और सैनिक को 80%। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक क्या किए? इसको पलटी मार दिया, सैनिकों को 20% कर दिए और राजा खुद 80% ये कर रखने लगे। इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कुछ कर।
तो देखिए अगला कर का नाम है हक ए सब। हक ए सब। ये जो कर है किसानों से लिया जाता था। किसानों से लिया जाने वाला कर। ये कर क्यों लिया जाता था किसानों से? तो पानी और नहर के बदले। पानी, नहर। उपज का 10% लिया जाता था। और फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने नहरों का क्या बिछाया? जाल बिछाया। FST, नहरों का जाल बिछाया। जाल का मतलब हो गया ये बहुत सारे जो है कि नहर बनवाए। ऐसा करके जाल कैसा होता है? ऐसा करके होता है, तो ऐसा करके इन्होंने काफी सारे नहर बनाए। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नहरों का जाल बिछाया। और यदि देखें सर्वप्रथम नहर किसके द्वारा बनाया गया तो आप सभी कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी AK। इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम नहर बनवाए। नहर निर्माण। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट AK क्या किया? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम नहर बनाई दिल्ली सल्तनत में। और नहरों का जाल किसने बिछाया? FST। और एक कर है तरकात। ये तरकात क्या है? जब किसी व्यक्ति के पास जो है कि उसके संतान नहीं होते थे और उसका मृत्यु हो जाता था तो वो जो है कि भूमि जो है कि सीधे जो है कि तरकात भूमि होता था, अर्थात वो जो है कि राष्ट्र कोष में शामिल हो जाते थे। यदि किसी व्यक्ति का बिना उत्तराधिकार के मृत्यु होने पर उसके भूमि को राजकोष में शामिल कर लिया जाता था। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे? हक ए सब यह क्या है? तो किसानों से लिया जाने वाला कर है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि राजा के द्वारा पानी और नहर का निर्माण किया। नहर का निर्माण कर पानी जो है कि खेत तक पहुंचाई, जिससे सिंचाई क्या हुआ? संभव हुआ। ये जो है कि उपज का 10% लिया जाता था। और FST जो है ये नहरों का जाल बिछाया, अर्थात एक नहर नहीं इनके द्वारा काफी सारे नहर बनाए गए, इसलिए कहा जाता है इनके द्वारा क्या किया गया? नहरों का जाल बिछाया गया। और फर्स्ट टाइम देखे नहर किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा फर्स्ट टाइम नहर निर्माण किया गया। और ये तरकात कर क्या है? यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के, बिना उसके जो है कि उसे बच्चा नहीं हो और उसका मृत्यु हो गया हो, अर्थात बिना उत्तराधिकारी के, तो उस भूमि को क्या करते थे? तरकात में शामिल करता था, अर्थात राजा अपने राजकोष में शामिल कर लेते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।